और अब भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने चोरी की कथा सुना। बंधु माताओं, बड़ी सुंदर चोरी की कथा आपने सुनी होगी। आज उसी चोरी की कथा, दो चोरी हुई है। एक चोरी अभी आपने सुनी, जिस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, एक वो चोरी, और अब दूसरी चोरी भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। बीती न फेरा हे मगन मन भूले, बीती न फेरा हे मगन मन भूले। औरों एक कहूं निज चोरी। बंधु माताओं, ये दूसरी चोरी की कथा। औरों एक, तो एक चोरी भगवान शंकर ने नहीं की थी, एक चोरी भगवान सूर्य नारायण ने की, और दूसरी चोरी भगवान शंकर ने की है, और उसी को सुना रहे। और वही कहो निज चोरी, कि जब त्रेता युग में अयोध्या में रामावतार हुआ, बंधु माताओं, उस समय भगवान शंकर अयोध्या में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। मालकोस बजाओ। और जिस पूरी अयोध्या जहां पर पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करने के लिए खड़ी थी, वहीं भगवान शंकर भी जाकर खड़े। मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके भगवान शंकर उस पंक्ति में खड़े हो गए, जिस पंक्ति में अयोध्या के नागरिक दर्शन करने के लिए खड़े थे। और काकभुसुंडी जी भी वहां पर थे, उन्होंने देख लिया, ओहो ये तो मेरे भोलेनाथ यहां पर खड़े। दौड़कर आ गए, पहचान लिए हमको। ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। काकभुसुंडी संग हम दो, तो काकभुसुंडी ने जब हमको पहचान लिया तो कहने लगे, आप यहां कैसे? मैं आया हूं राम का दर्शन कर। तो काकभुसुंडी ने कहा, ओहो
मैं भी तो इसीलिए आया हूं भगवान का दर्शन करने। तो काकभूषुंडी ने कहा चलो अच्छा ही है, क्योंकि आपके इष्ट और मेरे इष्ट दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर के बंदौ बाल रूप सोए रामो, बंदौ बाल रूप सोए रामो, सब वेद सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। आपके इष्ट भी बंदौ बाल रूप सोई राम, आपका भी इष्ट भगवान राम। और काकभूषुंडी कह रहे हैं मेरा भी इष्ट तो मेरा राम ही, इसलिए इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतनामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि चलो हम दोनों के इष्ट हैं तो हम दर्शन करके आते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि आओ तुम भी पंक्ति में लग जाओ। कहे नहीं, हमको पंक्ति में लगने की आवश्यकता नहीं, हम तो कभी भी मुडेर पर चढ़कर खिड़की पर बैठकर आंगन में दौड़कर उनका दर्शन कर लेंगे, हम तो कौआ हैं। तुम अपना व्यवस्था बनाओ, अपना जुगाड़ बनाओ। तो भगवान शंकर ने कहा तुम ही बना लो। कैसे होगा? कहे एक उपाय है। क्या? आप बन जाओ ज्योतिषी और मैं बन जाता हूं आपका शिष्य। हम गुरु चेला बन जाते हैं और चल के दर्शन करके भगवान का आते हैं। और बंधु माताओं, भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए, काकभूषुंडी जी उनके शिष्य बन गए। पूरे अयोध्या में चर्चा होने लगी, सरयू के किनारे एक ज्योतिषी रहता है। अयोध्या में एक कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। और आपने उस पद को गाया होगा, कभी सुना होगा, बाबा तुलसी ने गाया है, अवध आज एक आगमु आया। आज अयोध्या में कोई साधु, कोई फकीर, कोई ज्योतिषी आया है। और पूरी अयोध्या में जब चर्चा होने लगी, सभी सेवक सेविका चर्चा करने लगे। तो सेवक सेविकाओं ने कौशल्या मां से कहा कि एक बड़ा भारी ज्योतिषी अयोध्या में आजकल रह रहा है, बुलाकर अपने बालक के भविष्य की चर्चा सुन लीजिए। कौशल्या मां ने कहा हां ठीक। दोनों को बुलाया गया, भगवान को और काकभूषुंडी जी को, गुरु शिष्य को, भगवान राम के भविष्य को सुनने के लिए। हा। और भगवान शंकर को तो द्वारपालों ने अंदर जाने दिया, क्योंकि वो ज्योतिषी थे। और काकभूषुंडी जैसे ही अंदर जाना चाहे, द्वारपालों ने रोक दिया। तुम कहां जा रहे? तुम कहां जा रहे? तुम बाहर। अब आप कल्पना करिए कैसी विचित्र स्थिति हो गई। भगवान शंकर भीतर, काकभूषुंडी बाहर। काकभूषुंडी ने इशारा किया जल्दी हमको अंदर बुलाओ।
भगवान शंकर ने कहा अरे ठीक है, हम आ गए, हमको ही कर लेने दो दर्शन, तुम बाद में करना, तुम बाद में करना। काकभूषुंडी सोचे वाह, मैंने ही रास्ता बनाया और हमको भी बाहर का रास्ता दिखा रहा। मैंने ही बताया कि तू ज्योतिषी बन जा, मैं तेरा चेला, और हमसे ही कह रहा तू बाहर है। काकभूषुंडी ने इशारे में कहा सुनो, जल्दी बुलाओ नहीं तो सब पोल खोल दूंगा, ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झूठा है, जल्दी हमको बुला। अब भगवान शंकर सोचे कि हाँ वास्तव में पोल न खोल दे तो बहुत मुश्किल हो गई, अब करें क्या करें क्या करें। एकदम परेशान हो गए। भगवान शंकर भीतर जा नहीं रहे तो सेवकों ने पूछा क्या बात है, मामला क्या है। मामला यह है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंख बड़ी कमजोर है और हाथ में रेखाएं बड़ी पतली पतली महीन महीन होती है, तो इन महीन रेखाओं को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो पढ़ेगा ये हमारा चेला और बताऊंगा मैं। बंधु माताओं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट हो गई। ये बड़ी पुरानी और बड़ी भारी टेक्नोलॉजी है और भगवान राम प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने इष्ट की। भगवान शंकर काकभूषुंडी को लेकर पहुंचे हैं। आहा, देखते ही भगवान शंकर के नेत्रों से आंसुओं की प्रेम की धारा छूट पड़ी। और पूरा बखान कर दिया कौशल्या मां से भगवान शंकर ने ज्योतिषी के रूप को धारण करके। तो कौशल्या मां कहीं बाबा अरे एक बार अपना हाथ तो बालक के सिर पे रख दो। अब भगवान शंकर सोचे ये तो चक्कर में पड़ गया, अब अपने इष्ट के ऊपर कौन हाथ रखे। अपने इष्ट का हाथ अपने ऊपर रखवाया जाता है, इष्ट के ऊपर अपना हाथ नहीं रखा जाता है, इष्ट के चरणों में अपना हाथ रखा जाता, अपना माथा पटका। तो भगवान शंकर गंभीर संकट में आ गए। भगवान राम मुस्कुरा रहे भीतर भीतर, बाबा आज चक्कर में पड़ गए, आशीर्वाद बिना दिए जा नहीं पाओगे, मैया छोड़ेगी नहीं, कौशल्या मां छोड़ेगी नहीं, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, इस बालक को आशीर्वाद की क्या आवश्यकता, अरे बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है ठीक, कहने नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आए हो तो आशीर्वाद दो। अच्छा माताएं जिद तो पकड़ ही लेती हैं, आप जानते हो, वो छोड़ती नहीं बहुत जल्दी। और बंधुओं माताओं, भगवान शंकर को भगवान राघवेंद्र सरकार के सिर पर हाथ रखना ही पड़ा। और जिस दिन हाथ रख दिए भगवान राम के ऊपर, एकदम भीतर आनंद ही आनंद। और भगवान शंकर अयोध्या की गलियों में आए हैं। जो मैंने पहले निवेदन किया, किसी को देखे नहीं, किसी को ताके नहीं, कौन क्या कहेगा, बिना विचार किए अयोध्या की गलियों में पागलों की तरह नाचने लगे। सत सृष्टिता गंभीर नाद मृदंगना सबके उरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना सबके उरे ब्रह्मांडना। नित होत नाद प्रचंडना, नित होत नाद प्रचंडना। नटराज राज नमो नमः। सत
सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सात सृष्टि तांडव। गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा चिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला कंठमा विषनागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः सात सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सात सृष्टि तांडव। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाए संहिता चहुवेद गाए संहिता नटराज राज नमो नमः सात सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सात सृष्टि तांडव रचयिता सात सृष्टि तांडव। आज इसी चोरी की कथा को भगवान शंकर अपने अर्धांगिनी मां पार्वती को सुना कि एक बार अयोध्या में गया था और बंधु माताओं, तो भगवान शंकर ने जब अपनी चोरी की कथा सुनाई, आपने सुना है इसका बदला पार्वती जी ने लिया था। द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ और भगवान श्याम सुंदर जब वृंदावन निधिवन में अपनी वंशी बजाकर गोपियों को बुलाकर उनके साथ नृत्य करते थे, रास करते थे, उस महारास का दर्शन भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। उस महारास का दर्शन
करने के लिए पार्वती जी भी प्रतिदिन चली जाती थी बंधु माताओं। भगवान शंकर सुबह उठते थे, सोचते थे ये जाती कहाँ है, ये रोज रात में चली जाती, सुबह उठती नहीं। अब उनको ना कोई गर्म पानी देने वाला, न चाय देने वाला, ये जाती कहाँ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, सेवकों से पूछा भगवान शंकर ने कि हमारी पत्नी जाती कहाँ रात में। तो सेवकों ने कहा आपकी पत्नी आप ही पूछो कहां जाती, हम क्या बताएं कहां जाती। तो आज बैठ गए बैरियर लगा के कि आज पूछेंगे जाती कहां है। और पार्वती जी लौटी महाराष्ट्र के नृत्य से। भागवत में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है 10वें स्कंध में। और ये महाराष्ट्र अद्भुत है बंधु माताओं। पार्वती जी से पूछा कि ये रोज रात में तुम जाती कहां हो, प्रतिदिन कहां जाती हो। पार्वती जी ने कहा तुमसे क्या मतलब, कहीं भी जाए। कहे मतलब तो नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए कहां जाते हो। कहे वृंदावन जाते हैं। वृंदावन वहां क्या, निधिवन, निधिवन में क्या है। वहां भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास रचा। और बंधु माताओं जैसे ही रास सुना है रोक नहीं पाए, कहने लगे फिर हमको भी ले चलो। अब बदला ले लिया त्रेता वाला। कहे अच्छा जाओ उसी कौवे के साथ, तुम तो गए काक भुसुंडी के साथ और हम तुमको ले चले। नहीं हम नहीं ले जा सकते। अरे देवी भूल चूक लेनी देनी इतनी पुरानी बात कौन याद रखता, ले चलो। नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष रूप में केवल कन्हैया, बाकी सब गोपियां रहती हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं होता उस रात, कोई दूसरा पुरुष नहीं होता, सब गोपियां रहती। भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर के ठीक है फिर हमको भी गोपी बना लो। अब आप कल्पना करिए भगवान रूप बदलने को तैयार हैं दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, रूप बदलने, हमको गोपी बना लो। पार्वती जी को हंसी छूट गई। तुमको गोपी बनाए कैसे, तुम तो ठहरे गोपा। अब गोपा को थोड़ा बहुत रफू करना हो तो ठीक है, अब गोपा को कैसे गोपी बनाए। कह नहीं चाहे जैसे बना। बंधो माताओं चाहे जैसे बनाओ, जब कह ही दिया कि चाहे जैसे बनाओ लेकिन हमको रास का दर्शन करना है, गोपी का वेश बनाकर भगवान रास का दर्शन। वो भजन आपके जिह्वा पर है, रटा हुआ है, आपके कंठ में है। एक गोपी का वेश बनाकर। अब एक चरण तो गाए लो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी,
चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर रामणे त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास में आ गए। हाँ, अभी खड़े रहो, अभी नाचना पड़ेगा। अब गोपी का वेश बना के जूड़ा लगा लिया, साड़ी पहन ली। पार्वती जी ने कहा घूंघट खींच लो, बोलना कुछ नहीं, बाकी हम संभाल लेंगे। बंधु माताओं, गोपी का वेश बना के घूंघट निकाल के रास में पहुंच गए। अब ये रास कोई सामान्य रास तो होता नहीं था, ये रास महारास था। कैसा रास होता है जरा एक बार दर्शन करो। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे। ऐसा दिव्य रास हो रहा है। बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर। बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर। बाजे बीड़ा के तार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बंधु माताओं, ऐसा रास होने लगा, जानते हो क्या हुआ? अब सब गोपियां नाचने लगी। अब ये रोज आती थी, इनको पता कैसे नाचना है, हाँ इनको पता कैसे नाचना है। तो सबका हाथ ऊपर जाए, भगवान शंकर का नीचे आओ। सब दाहिने कूदे, भगवान शंकर बाएं कूदे। अभी आपने सुना ना, जो तांडव करता हो वो कैसे नृत्य कर सकता है? तांडव करने का इनका अभ्यास है। अब ये जब नृत्य होने लगा, अब ये धम धम कूदे, धम 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 धम, तरासा ही बंद हो गया। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये कौन आया है आज जो उल्टा पुल्टा कर रहा है। रास बंद हो गया। भगवान कृष्ण किशोरी जी से कहे जाओ पता करो, देखो कौन आया है। किशोरी जी कहे तुम ही पता करो कौन आया है।
भगवान श्याम सुंदर पहुंचे भगवान शंकर के सामने। भगवान शंकर ने बड़ी तेज घूंघट खींच लिया। पार्वती जी ने खांसा मठारा, चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे, बोलना मत। भगवान शंकर के सामने भगवान कृष्ण, ए सखी कौन हो? पार्वती नहीं बोले। ए बोलो कौन हो? नहीं बोले। तीसरी बार भगवान कृष्ण ने पूछा, ए बोलती क्यों नहीं हो? अब नहीं रुक पाए। भगवान शंकर घूंघट के नीचे से ही बोल दिए, ये हमारी मेहरारू जो खड़ी है इसी ने बोलने से मना किया है। और भगवान श्याम सुंदर समझ गए ये कोई और नहीं, मेरा भोलानाथ है। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ क्या को। हुआ? खुल गया जोड़ा, खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। बंधु माताओं, इस चोरी की कथा को सुनाया और ऐसे ही एक चोरी पार्वती जी ने द्वापर में किया। और अब गोस्वामी